अब आज वाली क्लास में भी सेम काम को और थोड़ा सा आगे पुश करते हैं। अब आज वाली क्लास शुरू करेंगे कुछ बिल्कुल सिंपल से नए फॉर्मूले के साथ। तो अब देखो लास्ट क्लास तक हमने क्या करा, देखो ये पूरा काम, पूरा आईआईटी की प्रिपरेशन या जो पूरा बोर्ड का काम है एक्चुअली है बहुत सिंपल। अपने सीनियर्स, कई बार हमें बड़े फ्रेंड्स होते हैं, बड़ी एज के फ्रेंड्स होते हैं, या कोई और फ्रेंड्स या फैमिली में हमें डराते हैं कि कुछ बहुत स्पेशल काम कर रहे हो। तो सबसे पहले इस थॉट को अपने माइंड से निकाल दो, कुछ स्पेशल काम नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी काम है, बस जैसे बताया जाए वैसे फॉलो करो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब इस बात का एडवांटेज है कि कोई क्लास फिर से जाके देख सकते हो, तो वो देखा करो। कि अब सिंपली हम लोगों को क्लैरिटी है कि कोई टॉपिक मान लो हम कभी ब्लॉक हुए, तो हमने क्या करना है कि उस क्लास को फिर से अटेंड करना है, बिल्कुल ऐसे ही साथ में क्वेश्चंस करने हैं, खुद लिखने से आएगा काम। तो अब आज से हम बहुत सारे नए फॉर्मूले करने लगे हैं, बहुत सारे नहीं, समझो अगली 3-4 क्लासेज है मेन टास्क नए फॉर्मूले का। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि अपनी कॉपी में, अपने माइंड में उन फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छी तरह फिट करना है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल एज अ पिक्चर हमारे माइंड में वाले फॉर्मूले बैठने शुरू हो जाएं। तो अब आज सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नए फॉर्मूले देखते हैं और फिर उसके बाद उनको याद करो, साथ साथ लिखो, पॉज करो, उनको 10-10 बार बोल के याद करो। फिर डायरेक्टली मेन काम शुरू करेंगे जो कि फॉर्मूले नहीं है, मेन काम है क्वेश्चंस को कर पाना। तो वहीं पे काम आएगा अपना, वहीं से मेन टास्क शुरू होगा, उस पर जोर लगाना। तो चलो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे अब ये नए फॉर्मूले देखो और इनको याद रखना, बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलना पहले। अब ये देखते पहले ये 4 देखो, कौन से 4 फॉर्मूले, सिंपली साइन ए प्लस बी, बिल्कुल हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए। साइन, अब देखो कई बार ना एक बच्चे के माइंड में गलत इंप्रेशन होता है, उसको लगता है कि साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी के साथ, तो ऐसा नहीं है, ये साइन ऑफ ए प्लस बी है। ए प्लस बी अपने आप में सॉल्व करने पे कोई एंगल आएगा, तो उसका साइन थीटा अगर हमने फाइंड करना है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी फाइंड कर रहे हैं, तो उसको तोड़ने का डायरेक्ट तरीका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छी तरह फिट कर लो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे बोलना, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी, बस माइनस का फर्क है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये दोनों एक साथ ही याद हो जाते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नोटिस करना यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बस पहले ये 4 याद रखो, 2 और हैं पर उसको उसके बाद देखेंगे। पहले अच्छी तरह अपनी कॉपी में बस ये 4 फॉर्मूले लिख लो, साथ साथ लिखो और बिना अब स्क्रीन की तरफ देखे अपने आप बोलने की कोशिश करो। तो अब आज वाली क्लास में अभी काफ़ी देर हमारा फोकस रहेगा कि ये 4 फॉर्मूले से क्या हो सकता है वो देखें। देखो मेन काम ये याद होना नहीं है, ये छोटी सी बात है, ये कर ली हमने अभी। अब इसके बाद जो मेन टास्क है वो एक्चुअली इसका यूज़ है कि करना क्या है, इनसे क्वेश्चंस में होगा क्या। चलो अब ये पहले क्वेश्चन को ही पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस तरह के बहुत सारे करने शुरू कर देंगे। अब ये देखो, अब देखो cos 75 डिग्रीज हमें नहीं आता था, तो हमने अब सोचा कि अगर इस 75 डिग्रीज को हम तोड़ लें 45 + 30 में। क्यों तोड़ लें, क्योंकि 45 डिग्रीज भी हमें आता है और 30 डिग्रीज भी हमें आता है। तो देखो कई बार एक बच्चा ना गलती से इसको cos 45 + cos 30 लिखता है, तो हमें समझ में आता है बिल्कुल गलत करा उसने। हमें क्लैरिटी है कि ये cos a + b बन गया, जो कि क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a sin b। इतना सा काम था। देखो ये सारी वैल्यूज हमें पता है, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। तो अपना उसके बाद आंसर तो ईजिली बन गया, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें स्पेशल, बस केवल ये पैटर्न का पता चलना शुरू होना चाहिए। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ब्रेक कर दो। टर्म थी कि फाइंड साइन 15 डिग्री, तो अब हमें क्लियरिटी है कि 15 डिग्री तो हमें नहीं आता, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें। पर अब की बार एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल थे, क्या लगाया पूरी तरह हमारी मर्जी थी। किसी ने इस 15 डिग्री को लिख लिया साइन 45 - 30, किसी और के मन में आया कि उसने इसको लिख लिया 60 - 45, दोनों सही हैं। काम की बात क्या थी कि ये दोनों वैल्यूज हमें आती हैं, तो ये क्या बन गया, साइन ए साइन 45 डिग्रीज cos 30 डिग्री, साइन ए cos b माइनस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b। अब ये क्या बन गया, 1/√2 इंटू cos 30 डिग्रीज विच इज √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्रीज विच इज 1/2। तो इसका आंसर सेम ही बन गया जो पीछे हमने बनाया, √3 - 1/2√2। पर ये बेकार पॉइंट है, अभी हमने बिल्कुल शुरू में फॉर्मूला बस अपने माइंड में याद करना शुरू कर रहे हैं, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट टास्क। अब इसके बाद डायरेक्टली, अच्छा अब देखो ये फॉर्मूला ना दोनों तरफ से आना चाहिए। अभी शुरू में ऐसे रिकॉग्निशन नहीं बनता, पर मेरे सामने कभी अगर साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b लिखा होगा ना,
तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा कि वो साइन ए प्लस बी है। देखो फॉर्मूला हमें दोनों तरफ से आना चाहिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। दोनों तरीके से पढ़ना आना चाहिए। इसका फ़ायदा हमें आज भी दिखेगा, आज वाली क्लास में भी हमें ये फॉर्मूला इसका यूज़ दिखेगा, पर पहले बस इस बात को माइंड में डालना शुरू करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, अपने आप कर दो सॉल्व। अब देखो काम क्या था और हमें सोचना कैसे चाहिए। हमें किसी ने ये टर्म दी कि प्रूव करो कि ये ज़ीरो है, तो याद रखना अभी शुरू में ये रूल हमारे माइंड में बैठता नहीं है। हमारा काम क्या है? जब हम लोग जब पेपर देते हैं IIT में या कोई भी एग्ज़ाम में, हमारा काम है क्लटर को क्लियर करना। देखो इस बात को समझना, क्लटर को क्लियर करने का मतलब सवाल शुरू में बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेडली हमारे सामने दिया जाएगा। हमने क्या करना है कि दिमाग लगाना होता है कि वो चीज़ सिंपल कैसे हो सकती है। ये हमारा काम है, हमेशा ही हमारा ये काम था, 10th में भी यही काम था, पर हमें पता नहीं चला। हमारा काम है कि मुश्किल चीज़ को ईजी की तरफ लेके जाना, कैसे ईजी करें। अब ये सवाल मेरे सामने आया तो एक थॉट दिमाग में आता है कि यहाँ पे LCM ले लो, पर LCM लेना भी खैर ठीक होता, पर लगा कि टर्म ज़्यादा अजीब हो जाएगी। तो अब एक नाम याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में इन क्वेश्चंस में आज पहली बार सुन रहे हो ये नाम, पर ग्रेजुअली बहुत हेल्प करेगा। अब ये नाम याद रखना, एक नाम है साइक्लिकल क्वेश्चंस। क्या नाम सुना? साइक्लिकल क्वेश्चंस। साइक्लिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जैसे बिल्कुल इस तरह की सिमेट्रिकल सा पैटर्न बन रहा हो। देखो AB वाली टर्म है, फिर BC वाली टर्म, फिर CA वाली टर्म। साइक्लिकल क्वेश्चन बिल्कुल हमें दिखे कि कोई पैटर्न बनना चाहिए इसमें। तो जब कभी ऐसे के सवाल दिखें, और ऐसे हम बहुत सारे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक्चुअली क्या करते हैं कि उसमें से एक टर्म से पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द LCM, द बेटर लॉजिक वुड हैव बीन दिस कि व्हाई नॉट टू एक्चुअली सिंप्लीफाई जस्ट अ सिंगल टर्म फर्स्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द हिडन पैटर्न। तो हमने इसमें अब जज करा कि जो साइन A माइनस बी है, अगर केवल इसको एक्सपैंड कर लें तो ये क्या बन जाता? साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। तो साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी के नीचे अगर हम कॉस A कॉस बी अगर लिख दें तो हमने नोटिस करा कि ये क्या बन जाता? देखो कॉस बी कैंसिल, ये आ गया tan A माइनस tan B। तो हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो गया। हमने क्या करा कि केवल एक टर्म को लेके ब्रेक करा। कब करते हैं ऐसा? जब हमें दिखे कि हाँ ये तो कोई पैटर्न बनेगा, और वो पैटर्न एक टर्म से तोड़ने की कोशिश करना शुरू करते हैं। कई बार अच्छे क्वेश्चंस में वो पैटर्न एक से नहीं बनता, दो को मिला के बनता है, पर चलो वो बात की बात, पहले बस इस बात को समझो। तो हमने देखा कि हाँ इस क्वेश्चन में एक टर्म को हम तोड़ के पैटर्न ब्रेक कर लेते, और नोटिस करा कि वो tan A माइनस tan B है। अगला फिर जैसे ही हमें ये समझ में आ गया, अगला बेकार हो गया। अगला क्या बनेगा? tan B माइनस tan C। अगला tan C माइनस tan A, सब कट आ गए, आंसर आ गया 0। तो द टास्क इज एक्चुअली सो सिंपल, यू जस्ट हैव टू गेट योर माइंड फॉर्मुलेटेड कि इसको डील कैसे करना है। तो दिस इज द रूट। अब ऐसे ही देखो काम क्या था, आज की दिन में हमने ये बिल्कुल छोटे से 2-3 नए फॉर्मूले करे। इसके बाद काम एक्चुअली वही है जो हमने 10th में भी देखा। मेन काम क्या है कि सवाल को सिंप्लीफाई कर पाएं। तो वही ही मेन रोल है कि क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है। ट्रिग्नोमेट्री में गोल्डन रूल इज दिस कि जो बनाना है उस डायरेक्शन में चलो। याद रखना ये लाइन, जो प्रूव करना है, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि मैंने वो बनाना है तो क्या दिमाग लगाऊं कि मेरी जो टर्म्स वो वाली हैं वो बनती जाएं। यही मेन काम है, ये किसी को पता नहीं होता। तो इस पर अपना एडवांटेज बनाना शुरू करना। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें भी ट्रिक कोई नहीं थी, बस ये रिकॉग्निशन बनना शुरू हुए, उसके लिए क्वेश्चन था। हमें क्या गिवन था? साइन 50 डिग्रीज कॉस 8 डिग्रीज माइनस कॉस 50 डिग्रीज साइन 80 डिग्रीज। तो अब डायरेक्टली हम ये टर्म्स तो जानते नहीं, पर हम जज कर पाए कि ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, और हमें क्लियरिटी है कि हमें ये फॉर्मूला दोनों तरफ से देखना आता है। तो ये क्या बन जाता? साइन ए माइनस बी विच इज़ वॉट 53 माइनस 8 दैट इज 45 डिग्री, और वो कितना होता है? 1/√2। तो सिंपल सा टास्क था, बस हमने इसको बनाना राइट था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो सेम तरह के लॉजिक पे अब ये क्वेश्चन था, और ग्रेजुअली हमें ये बात समझ में आनी शुरू होगी कि एग्जामिनर ने हमेशा, देखो इस बात को समझना, क्वेश्चन अगर यूँ होगा ना तो एक अच्छे क्वेश्चन में क्या होगा कि एग्जामिनर हमें यूँ घुमा देंगे, मतलब हमारा मुंह इधर होगा। तो हमने एक्चुअली सबसे पहले क्या करना होता है कि ये देखना होता है कि ये क्वेश्चन तेज़ कैसे हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में पहली टेम्पटेशन हमारे मन में क्या आती कि cos 45 माइनस ए को एक्सपैंड कर दो, क्यों? cos a माइनस बी का फॉर्मूला आता है, लगा दो। तो बिल्कुल नहीं ऐसा करना था। अगर ऐसा करा तो अपने आप को उस टेम्पटेशन से रोको, क्या पता उससे हो भी गया हो। पर हमारा मेन काम क्या था कि टर्म ईजी बने, तो उसको नोटिस करना। अब हमें दिखा कि ये cos x cos y cos a cos b माइनस साइन a साइन b जैसी टर्म है। तो विदाउट एक्सपैंडिंग हमें समझ में आता है कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b कितना हो जाता है? cos a प्लस b।
तो ये सिंपली कॉस ए जो कि अब की बार 45 माइनस ए था प्लस बी विच इज़ 45 माइनस बी, डायरेक्टली टर्म ये बन गई। और ये कितना आ गया, ये आ गया कॉस 90 डिग्रीज माइनस ए प्लस बी। जैसे हमने टर्म बनाई, अब कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा, तो आ गया साइन ए प्लस बी। खत्म क्वेश्चन। तो कितनी देर का था, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का भी नहीं। पर अगर हमने इसको लंबे रूट से करा तो हमने सही नहीं करा। एक और लाइन याद अभी सुननी शुरू करो, बहुत बार सुनोगे मेरे से ही, लॉन्ग रूट इन जर्नल इज रॉन्ग रूट। लंबे तरीके नहीं लगाने, हमेशा इंटरप्रेट करो कि लॉजिकली वो फास्ट कैसे हो सकता है। स्टेप्स हमने स्किप भी नहीं करे और लॉजिकली इसको तेज करा। तो अब अभी हमने क्या करा, हमने 2-3 फॉर्मूले देखे और उस पर हमने बस सिंपली साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले देखे। अब ऐसे ही 2 फॉर्मूले होते हैं टैन के, तो अब वो 2 फॉर्मूले भी अब देखते हैं। और फिर अब आज वाली क्लास में उतनी सी बात पे बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे फेस। तो अब पहले 2 न्यू फॉर्मूलाज हैं, पहले उनको देखो, उनको भी साथ में याद रखना आज के बाद। उसके बाद फिर आज वाली क्लास वाला काम और फर्दर पुश करेंगे। अब ये फॉर्मूले बिल्कुल साथ में पहले देखो और साथ में लिख के याद करो। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब जो 2 नए फॉर्मूले हैं वो सेम तरीके से टैन वाला, टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी है। याद रखने कोई ट्रिक नहीं इसमें। टैन ए प्लस बी क्या बनता है, सिंपली टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। ये घुट गया हमारे माइंड में ये फीड हो गया। टैन ए प्लस बी कितना होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए माइनस बी क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो ये दोनों बातें हमने पूरी तरह अपने माइंड में रखनी है। दिस इज टैन ए माइनस बी, दिस इज टैन ए माइनस बी। टैन ए माइनस बी कितना होगा, टैन ए, सिंपली टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। ये मिस्टेक हमने बिल्कुल नहीं करनी, हमें ये बिल्कुल क्लियरली याद है। तो अब इनका रोल कैसे है वो सेम तरीका है। क्वेश्चंस आएंगे, हम उसमें इनको भी यूज़ करने की करेंगे इंटेलिजेंटली। पर चलो हमें ये दोनों भी कंप्लीटली याद हो गए। अभी के अभी अपनी कॉपी में चाहे पॉज करके लेक्चर साथ साथ ये नोट करो, और ये अभी के अभी अब ऑनवर्ड्स हमें याद है। ये हमने सिंपली करा कि आज के दिन में 6 सिंपल से फॉर्मूले करे, ये हमें याद हो गए। अब आज वाली क्लास में इनको अपने माइंड में अच्छी तरह बिठाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो मेन काम है। तो अब ये पहला सवाल भी अपने आप करो, अब ये करो सॉल्व। हमें क्या गिवन था कि tan अल्फा बराबर है m अपॉन m प्लस 1, tan बीटा गिवन है 1 अपॉन 2m प्लस 1। किसी ने कहा कि प्रूव करो कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 है। तो हमने ये डिसाइड करा कि ये करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या लगाएं, मतलब कैसे करें इसको ब्रेक। तो हमारे माइंड में आया कि tan अल्फा tan बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है। तो अगर हम tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा लगा दें, जो हमने आज वाली क्लास में फॉर्मूले से देखा, और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कहीं अगर 1 आ जाए तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है दैट इज पाई बाय 4। तो वो स्ट्रैटेजी लगाने के लिए हमने क्या करा कि tan अल्फा tan बीटा पता है, सिंपल हमने tan अल्फा प्लस बीटा बना दिया। वो क्या हो गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा हमें गिवन है, tan बीटा गिवन है, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब क्या सिंपल कैलकुलेशंस, देखो इसकी सही प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो 10th के तरीकों की वजह से अपनी स्पीड स्लो नहीं करनी, प्रोसेस को भी फास्ट करो। याद रखना एग्जामिनर ने कैसे फंसाना होता है, या लॉजिक पे या प्रोसेस पे। लॉजिक को बिल्ड करेंगे क्लास में साथ साथ, प्रोसेस को भी बिल्ड करेंगे क्लास में साथ साथ। प्रोसेस बिल्ड कैसे होगा, नोटिस करो कि कैलकुलेशंस फास्ट कैसे होती हैं, तेज हाथ चलाना शुरू करो। तो कोई टर्म क्या बन जाती है, 2m स्क्वायर प्लस m, और यहाँ से m प्लस 1। तो न्यूमिनेटर में आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन तेज हो सकती है, बचपन की तरह बिल्कुल हमने चिड़ियों की तरह नहीं करनी होती कैलकुलेशन। टर्म क्या बनती है, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 माइनस m, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 माइनस m, विच इज अगेन 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। दोनों कैंसिल हो गए, ये 1 आ गया। तो अभी शुरू में हमारी कैलकुलेशंस भी स्लो होंगी, कोई बात नहीं, पर इसको सुनोगे तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ कैलकुलेशन स्लो हैं, हमें फास्ट करनी चाहिए। 2 साल का स्पैन है, अच्छों की हो जाती है, कोई ट्रबल नहीं। पर बस पहले अपने आप में राइट बनाना शुरू करो। अब नेक्स्ट करो। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, तो वहाँ से जस्टिफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 है। अब नेक्स्ट करो। अब देखो सेम पैटर्न पे, सेम अंडरस्टैंडिंग पे अभी ये था क्वेश्चन। हमें किसी ने कहा कि tan अल्फा गिवन है, tan बीटा गिवन है, प्रूव करना था कि 2 cot अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर है। तो क्या करते, तो हमारे माइंड में आता कि cot अल्फा माइनस बीटा निकालना है, मतलब tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लो। वो निकालना हम जानते थे, डायरेक्टली हमें क्लियरिटी है कि tan अल्फा माइनस बीटा कितना बनता है, tan अल्फा विच इज x प्लस 1
माइनस टैन बीटा विच इज x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अभी हम लोग फॉर्मूला याद कर रहे हैं ना वे। न्यूमिनेटर में क्या बचा है, एक्स एक्स कैंसिल, ये आ गया 2, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज एक्स स्क्वायर। तो टैन अल्फा माइनस बीटा कितना बना, एक्स 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो वहाँ से कॉट अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, विच इज सिंपली इसका रेसिप्रोकल विच इज एक्स स्क्वायर बाय 2। तो 2 टाइम्स कॉट अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये काम एक्चुअली इतना सिंपल है, बस हमारे माइंड में बस फॉर्मूले जाने एक बार शुरू हो जाएं, फिर कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसमें, पर बस कॉन्फिडेंटली करो, याद रखना ये बात, कॉन्फिडेंटली करो। जो कोई क्वेश्चन फंसे उस पर ब्लॉक नहीं होते, ये मत समझना कि मेरे से नहीं होगा, टाइम लगाओ, उसके बाद भी बहुत देर तक अगर ब्लॉक होके भी अगर फंसा रहे तो सॉल्यूशन देखो और फिर अपने माइंड में डाल लो कि अगली बार मैं राइट करूँगा। लर्निंग एक बहुत ग्रेजुअल पैटर्न है। कई बार हम लोग जब कोई चीज़ें देखते हैं तो व्हाट इज़ माई रोल ओवर हेयर, एग्जैक्टली यू हैव टू वॉक, माई रोल इज़ जस्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम कि कहीं अगर ब्लॉक हो तो वहाँ पे मैं निकाल दूँ। याद नहीं करने सवाल, नई बात समझते हो उसको अप्लाई करना शुरू करो। चलो बिना टाइम वेस्ट करे अगला क्वेश्चन करो, ये करो सॉल्व। अब देखो इस वाले में हमें a प्लस बी दे दिया गया कि π/4 है, हमने ये टर्म प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करना था कि 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी बराबर है 2 के। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से पकड़ता है, दैट इज़ परफेक्टली ओके। तो वी हैव टू डिसाइड कि क्या तरीका लगाएं। अब देखो हमारा माइंड कैसे कैसे चलता और क्या क्या हो सकता था एक्चुअली इस क्वेश्चन में। एक तरीका मेरे मन में आता, और याद रखना जब प्रूव करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी सुनो। प्रूव करते समय हम या क्या करते हैं कि LHS को RHS बनाते हैं या RHS को LHS बनाते हैं, या दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं कि सेम है। ये हमने बात सुनी हुई है पहले। एक अलग लॉजिक भी होता है, वो अलग लॉजिक क्या होता है, इसको सुनोगे, अवेयर होगे तो फिर हमेशा सोचना शुरू करोगे। अलग लॉजिक क्या होता है कि ऐसे सोचो कि हमने टैन ए टैन बी के बीच में कोई कनेक्शन बनाना है और हमने शो करना है कि उसका आंसर 2 आएगा। तो वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टैन ए एंड टैन बी। तो हम ये भी कर सकते थे कि सिंपली a प्लस बी π/4 गिवन है, तो वहाँ से tan a प्लस बी बनाते और बोलते कि सिंपली वो tan π/4 विच इज़ 1 हो जाएगा। तो वो कितना बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हम जानते थे कि 1 है। देखो हमने उसको भी कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने पकड़ लिया कि वी हैव टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन tan a एंड tan b, एंड वी वर एबल टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ रिलेशन बिटवीन tan a एंड tan b सिंपली बाय एक्सपैंडिंग थ्रू दिस फॉर्मूला। अब ये तो हमने खुद ही बनाया, देखो कुछ प्रूव नहीं कर रहे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने करा क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें ये मिल गया कि tan a प्लस tan b बराबर है 1 माइनस tan a tan b के। तो अब इसका मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b कितना है, 1। तो अब एक्चुअली tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b कितना हो गया, 1। अब ज़रा इसको एक्सपांड करो, ये हमने बना लिया, ये हमने अलग से अपने आप मेहनत से बना लिया। अब जो प्रूफ करना है ज़रा इसको एक्सपांड करो। ये क्या बन रहा है, 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। अब हमने अलग से बनाया हुआ है कि tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, ये कितना हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बेकार सा था, पर केवल ये पैटर्न को नोटिस करना था, दैट वाज द मेन टास्क। ये एक तरीका है, पर अब इसी में एक बात और सुनो, और क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। इसी क्वेश्चन में मान लो कि अगर हमने क्या करा कि tan a tan b के बीच में कनेक्शन बनाया, बहुत अच्छा है। एक तरीका और क्या था कि कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि एक बच्चे के माइंड में आया कि इसको मैं 1 प्लस tan a लिख लेता हूँ, और जो tan b है उस tan b को मैं पढ़ लेता हूँ tan π/4 माइनस a। ऐसे बना लेते हैं सिंपली, जो b लिखा हुआ है। देखो एक तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हम सेकंड मेथड सुन रहे हैं कि ये भी हो सकता था। क्या बना, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। b कितना है, π/4 माइनस a। कहाँ से पता चला, यहाँ से। तो अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो ये तो ठीक है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। इसको नोटिस करना, और ये डिज़ाइन याद रखना। tan π/4 माइनस a क्या बनता है, tan π/4 माइनस tan a। tan π/4 कितना होता है, 1। तो ये बन जाता है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। सिंपली इसका एलसीएम लो, ये आ जाएगा 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a, मतलब 2 ऊपर 1 प्लस tan a नीचे, वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आ गया। तो यही सवाल ऐसे भी हो सकता था अगर किसी ने ऐसे करा तो। पर काम की बात क्या है कि ये पैटर्न, इस डिज़ाइन को आज के बाद अपने माइंड में, छोटा सा डिज़ाइन है, याद रखना शुरू करो। 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, हमें क्लैरिटी होती है कि tan π/4 माइनस a है। इसका बहुत काम आएगा, हमें दिखेगा कि हमें ये फ़ायदा पहुँचाता है।
तो मुझे ये डायरेक्टली देखते ही मैं इसको पहचान जाता हूँ कि ये 1 क्या है, tan पाई बाय 4 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan a। रिकॉग्नाइजिंग दिस एक्सप्रेशन। अब देखो इसका फायदा क्या है। मान लो कभी देखो, अभी इस एक सवाल से हम लोग को थोड़ी सी समझ आनी शुरू होगी। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं कि प्रूव दैट मान लो 1 माइनस tan 15 डिग्रीज, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपॉन 1 प्लस tan 15 डिग्री। ये मान लो कि मैं प्रूव करने को बोलूं कि ये 1/√3 है, तो अब डायरेक्टली हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसका क्या करना है। tan 50 डिग्रीज तो हमें आता नहीं, वैसे तो हम इसको ब्रेक कर सकते थे अपनी मेहनत से। तो एक बात अब हम लोग को समझ में आई कि अगर हम क्या करें कि इस पहले वाले 1 को पढ़ लें tan 45 लिख सकते हैं, और इसको tan 15 पढ़ आराम से पढ़ लें पहले की तरह, और नीचे लिख लें 1 प्लस tan 45 इंटू tan 15 डिग्रीज। ये हमने क्या करा कि हमने इस टर्म को अपने नोन फॉर्मूले की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, हमें क्लियरिटी है कि वो कन्वर्ट हो जाता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b में। tan 45 कितना होता है 1, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b कितना होता है tan a माइनस b, मतलब tan 45 माइनस 30 15 विच इज tan 30 डिग्रीज, जो कि 1/√3 है। तो बहुत क्वेश्चंस में हम इस पैटर्न को भी यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी काम क्या था। अब देखो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं हम टर्म्स को, सोचते हमें सोचना कैसे चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे, जितनी बुक्स हम लोग टच करेंगे उतने क्वेश्चंस होंगे। काम की बात क्या है कि हमारे माइंड का जो वर्किंग का पैटर्न है वो सही हो जाए। तो इस क्वेश्चन में बहुत तरीके थे। हमने सोचना था कि क्या करें, तो LHS को RHS बनाएं, RHS तो LHS लेफ्ट हैंड साइड बनेगा नहीं। तो एक तरीका तो ये था कि LHS को RHS बनाने के लिए tan 30 डाल दें, पर tan 15 आता नहीं, उसको तोड़ लें tan 45 माइनस 30। एक तरीका था, उससे हो जाता, मेहनत से करते हो जाता। पर अब एक बात सोचो कि हमने एक और तरीका सुना कि अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि हमने एक्चुअली कनेक्शन बनाना है बिटवीन tan 30 एंड tan 15। वो कनेक्शन यही बनेगा अपने आप। तो वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन tan 30 एंड tan 15, वी हैव टू क्रिएट अ रिलेशन। तो हमारे माइंड ने सोचा कि tan 30 tan 15 कैसे कनेक्टेड है। तो हमें याद आया कि जो tan 30 प्लस 15 होता है वो तो tan 45 डिग्रीज है और वो 1 होता है। तो यहाँ से क्यों ना कनेक्शन बनाएं। देखो अब हमने इससे हिंट लिया कि वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन tan 30 एंड tan 15, और हमने ये लाइन लिखी। अब ये सिंपल हो गया। ये क्या बन गया, tan 30 डिग्रीज प्लस tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्रीज इंटू tan 15 डिग्री, और ये बराबर है 1 के। अब ये तो हमने खुद ही बनाया, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो काम एक्चुअली इतना सिंपल होता है, बस केवल हमें राइट ट्रैक हमारे माइंड में बनना चाहिए। इंटू tan 15 डिग्री। अब सिंपली इस टर्म को इधर ले आओ, प्रूव हो गया। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। हमने इसको इंटेलिजेंटली डील करा, यही मेन टास्क है, इसको समझना शुरू करो। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, कर दो अपने आप इजीली। अब ये करो सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम टास्क था जो हमने इससे पिछले में करा। हमने अब की बार नोटिस करा कि हमने कनेक्शन डेवलप करना है बिटवीन 3a 2a और a। तो अब इस सवाल में हमारा काम क्या था कि हम कनेक्शन डेवलप करें बिटवीन tan 3a tan 2a और tan a। तो कैसे करें कनेक्शन डेवलप, तो हमने अलग से देखा। देखो डायरेक्टली कई बार ना एक बच्चा यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है अपने लिए, tan 3a को भी ब्रेक करने की करता है, 2a को भी। देखो याद रखना गलत रूट क्या होता है। देखो जब हमने ABCD करी, तो ABCD जब हम लोगों ने कभी बचपन में करी तो हमें ग्रेजुअली समझ में आता है कि ABCD मेन काम नहीं था। मेन टास्क वॉज फर्दर द थॉट, कि हम लोग अब जब लिखते हैं तो हमारे माइंड में थॉट क्या है, तो वो थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है ABCD, जो हम लोगों ने सिंपली अल्फ़ाबेट्स सीखे कभी। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं वो एक टूल है। मेन काम क्या है, अपना थॉट प्रोसेस राइट करना। लोगों को ये पता नहीं चलता, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री लोगों को हैवी लगती है, पर एक्चुअली सिंपल काम है, बस बात समझ में आनी चाहिए। तो अब मेरा दिमाग चलता कि या तो इसको ये बनाऊं या इसको ये बनाऊं, या फिर इन दोनों के बीच में कहीं से अलग से कनेक्शन बनाऊं। तो अब मैं इसमें डायरेक्टली इधर से इधर या उधर से इधर नहीं जा पा रहा, कन्फ्यूजन आ रही है, कैसे करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक काम करें कि वाई नॉट टू क्रिएट अ सिंपल कनेक्शन बिटवीन tan 3a tan 2a tan a। और वो कैसे है, तो हमें समझ में आता है कि 3a बराबर है 2a प्लस a के, तो tan 3a बराबर होता है tan 2a प्लस a के।
वो कितना बच जाता, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan a। ये किसके बराबर है, tan 3a के। सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमें मिल गया tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a, ये बराबर हो गया tan 2a प्लस tan a के। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपली वो tan 2a tan a को इधर ले आओ और इस टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो प्रूव हो गया जो हमें कहा गया था कि इक्वल प्रूव करो। तो वही सवाल जो कि देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड था, वो एक्चुअली डिस्कशन में हमें रियलाइज़ हुआ कि कितना सिंपल है। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, ऐसे सोचना शुरू करना है, दिस इज़ द टास्क। अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी देखो हमें लॉजिक पता है, पर हमें हल्का सा 1 सेकेंड बस एक बात सोचनी पड़ेगी और उसके बाद उसको याद हमेशा रखना, उस थॉट को भी याद हमेशा रखना। पर पहली बार पूरी तरह दिमाग लगाओ कि मेरा होना चाहिए, है बिल्कुल सिंपल। अब ये नेक्स्ट करो। हमें गिवन है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। तो डायरेक्टली तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसका करें क्या, हम इनमें से कोई वैल्यू तो आती ही नहीं। तो हमने देखा कि प्रूफ क्या करना है, tan 56 डिग्री। तो करें क्या, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें? तो हमारे माइंड में आया कि अगर एक काम करते, और यही मेन काम था, अगर नोटिस करूं, अगर मैं इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos 11 डिग्री से अगर डिवाइड कर लूं, ऊपर भी डिवाइड करूं नीचे भी डिवाइड करूं, तभी तो टर्म सेम रहेगी। तो वो क्या बन जाता है, 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री। हमने लिखा नहीं कुछ कॉपी में, पहले अपने माइंड में इस पिक्चर को बनाया। तो 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री। अब ये हमें आता है, याद करो कि ये पैटर्न हमने ब्रेक करा था। तो सिंपली हमने इसको बना लिया 1 प्लस tan 11। अब इस 1 को क्या पढ़ लेंगे, और इसको पढ़ लेंगे 1 माइनस 1 इंटू tan 11 डिग्री, विच इज़ 1 माइनस tan 45 इंटू tan 11, एंड दैट इज़ वॉट, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, विच इज़ वॉट, tan a प्लस b, विच इज़ वॉट, tan 56 डिग्री। तो एक्चुअली ये काम इतना सिंपल है, बस हमारे माइंड में ये फॉर्मूला, ये रूट समझ में आया होना चाहिए। अब सोचो ऐसे कोई हमें टर्म दे दे cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो मुझे 1 सेकंड में समझ में आता है कि ये tan π/4 माइनस थीटा है। क्या हमें भी समझ में आता है? अगर इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बन जाता, मतलब tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, एंड दैट इज़ वॉट, tan π/4 माइनस थीटा। तो अगर इस तरह की कभी भी एक्सप्रेशन आए ना, तो हमारे माइंड में ये थॉट रहता है। कई सवालों में हमें ऐसे बनाने से बहुत हेल्प हो जाती है। अभी शुरू शुरू में कर रहे हैं, पहली बार देखा इसलिए नया लग सकता है, पर ये माइंड में ना, देखो ट्रिग्नोमेट्री में काम कैसे है। सोचो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पता है एक्चुअली क्या है, कि जैसे से हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, तो जो क्वेश्चंस हैं वो भी थ्योरी की तरह एक्ट करेंगे। मतलब जैसे अब हमने ये फॉर्मेट बना लिया, हम कोई और सवाल करेंगे आएगी तो हम कहेंगे हाँ हमने ये करा हुआ है, तो हम उसका डायरेक्टली फ़ायदा लेंगे, हम कहेंगे हाँ हमें ये थॉट आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। हमने सुनी थी ये बात, इट इज़ अ लर्निंग बाय डूइंग टॉपिक। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, इन्हीं सवालों को जब दोबारा देखोगे, तो फिर जब कभी 10th लेक्चर पे जाओगे तो हमें लगेगा अरे ये तो हमें आता है। ट्री में हमें साथ साथ प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो सेम पैटर्न था एक्चुअली अब इस एक्सप्रेशन का भी। हमें tan अल्फा माइनस tan बीटा गिवन है, cot बीटा माइनस cot अल्फा गिवन है। क्वेश्चन था कि cot अल्फा माइनस बीटा निकालो। तो हमें समझ में आता है कि tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। डायरेक्टली वैसे इसका फॉर्मूला भी है, पर नहीं भी करोगे या तो भी चलेगा, पर इसको राइट बनाने की समझ होनी चाहिए। अब tan अल्फा माइनस बीटा अगर हमें बनाना है, तो मेरा माइंड कहता है कि tan अल्फा माइनस tan बीटा चाहिए, वो गिवन है। साथ में tan अल्फा tan बीटा चाहिए, वो नहीं गिवन। तो हमने देखा कि cot बीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन tan बीटा। अगला क्या है, 1 अपॉन tan अल्फा, ये हमें गिवन है कि y है। इसका एलसीएम लिया तो tan अल्फा माइनस tan बीटा, वो कितना है, x बना, अपॉन tan अल्फा tan बीटा, वो कितना है, y। तो वहाँ से हमें tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज x/y। अब बन गई बात। अब सिंपली हमें क्लियरिटी है कि जो tan अल्फा माइनस बीटा होता वो बराबर हो जाता tan अल्फा माइनस tan बीटा, विच इज x अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, विच इज x/y। तो सिंपली मेरा आंसर क्या बन गया, सिंपली xy अपॉन x प्लस y। पर ये आंसर किसका बना है, tan अल्फा माइनस बीटा का। तो cot अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब x प्लस वाई बाई एक्स वाई। या फिर इसको अच्छे से बोलने के लिए ऐसे बोल दो, एक ही बात है, ऐसे लिखा है ऐसे लिखा, वो तो सेम पॉइंट ही है। तो ये इसका आंसर बनता, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो अब ये सेम क्वेश्चन था, अब हमें ये बिल्कुल सॉल्व करना था 10 सेकेंड्स में।
हमें क्लैरिटी थी कि cos 20 माइनस sin 20, इसको क्या करेंगे देखते हम पकड़ गए कि इसको ऊपर नीचे cos 20 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाता है 1 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 20, जिसमें 1 हमें समझ में आता है कि वो tan 45 और नीचे वाले 1 प्लस 1 इंटू करके उसको tan 45 बना देंगे, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वो क्या होता है tan a माइनस b, दैट इज tan 25 डिग्री। तो 10 सेकंड का सवाल था, बस राइट करना था हमने इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था और शायद पहली बार में हमारा इसमें हल्की सी ब्लॉकेज हुई होगी, तो उसको नोटिस करना कि हम एग्जामिनर कैसे फंसाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये तो जज कर लिया कि हमें tan 70, tan 20, tan 50 के बीच में कनेक्शन बनाना है। तो हमने कैसे भी शुरू करा। एक तरीका बिल्कुल ऑर्डिनरी क्या था कि हमने tan 70 डिग्रीज को पढ़ लिया, tan 50 प्लस 20 जो कि क्या हो जाता है tan 50 डिग्रीज प्लस tan 20 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। हमने ये टर्म बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमने tan 50, tan 70 और tan 20 के बीच में कनेक्शन बनाना है। अब क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये तो हमने खुद ही बनाया, हमने ये कनेक्शन बना के दिखाना है। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया tan 70 डिग्री माइनस tan 20 इंटू tan 50 इंटू tan 70 और ये बराबर आ गया tan 50 प्लस tan 20 के। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, तो हम खुश हो गए, होना भी चाहिए खुश। हमें देखा tan 20 चाहिए वो बन गया, tan 50 चाहिए वो बन गया, tan 70 चाहिए, तो tan 70 को इधर रखा और बाकियों को उधर ले गए। तो हमें मिल गया कि tan 70 डिग्री बराबर है tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस अलग से tan 50 tan 20 इंटू tan 70 डिग्री के। ये मिली हमें एक्सप्रेशन, ये मिल गया। पर अभी प्रॉब्लम आई, जो प्रूफ करना है वो तो हुआ ही नहीं प्रूफ। तो सारी जो कन्फ्यूजन की जो जगह थी वो इस सवाल में यहाँ थी। अब देखो, बड़ा इंटेलिजेंट स्टेप था, बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें 30 ईयर्स पहले। तो अब इस क्वेश्चन में हम सोचते कैसे। हमें देखा कि tan 70 तो इधर लिखा हुआ है, tan 50 tan 20 चाहिए वो भी इधर बना हुआ है, पर हमें tan 50 2 बार चाहिए, एक बार बना हुआ है। तो हमें समझ में आया कि वो गड़बड़ है। tan 50 tan 20 tan 70 को अकेला tan 50 बचना चाहिए। तो हमारा फोकस देखो, नोटिस करो, फोकस तो हमें कहा गया कि बनाओ, ऐसे सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि जो बनाने को कहा गया वहीं से हिंट लेते हैं कि क्या मिस हो रहा है। तो हमने एक बात नोटिस करी कि जो tan 20 डिग्रीज है और जो tan 70 डिग्री है, जो tan 70 डिग्री है वो हमें समझ में आता है कि सिंपली एक्चुअली tan डायरेक्टली 90, अगर हम क्या करें कि tan 70 डिग्री को हमें समझ में आता है कि हम लिख सकते हैं cot 20 डिग्री। tan 70 बराबर होता है cot 20 के। कैसे? डायरेक्टली हम tan 70 को पढ़ सकते हैं 90 माइनस 20 विच इज़ वॉट cot 20 डिग्री। और cot 20 डिग्री का मतलब क्या होता है 1 अपॉन tan 20 डिग्री। तो एक्चुअली tan 70 डिग्री 1 अपॉन tan 20 डिग्री था। तो इसका मतलब tan 70 इंटू tan 20 कितना हो जाता, डायरेक्टली कैंसिल होके 1। तो जैसे ही कैंसिल करा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सारी ट्रिक देखो कितनी ज़रा सी बात पे थी। और इन जनरल बच्चों को क्या लगता है कि हमने यहाँ तक कर लिया, हमें कुछ तो मार्क्स मिले, पर ऑब्जेक्टिव में कैसे लोगे मार्क्स। तो उसमें बिल्कुल हमारी स्ट्रैटेजी एंड तक, एंड वाला जो मोमेंट है ना, वही सारी गेम है। तो हमें वो राइट करने की समझ होनी चाहिए। देखो क्वेश्चंस में कहाँ ब्लॉक होते हो, या शुरू नहीं होता या एंड नहीं होता, दोनों जगह। जो बीच वाला जो प्रोसेस है ना, वो हम वर्किंग तो बना लेते होते हैं। पर चलो, इस वाले क्वेश्चन में भी काम की बात क्या थी कि हमने राइट तरीके से मोमेंटम पकड़ा और इस टर्म को सही हैंडल कर पाए। अगर इसको सही करा तो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने पहली बार में ब्रेक कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी हमने सेम काम को ही फर्दर पुश करा। क्या करा? थोड़े से नए फॉर्मूले करे, उस पर हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्लास में इसी काम के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल गहरा पो के आना। ये सारे फॉर्मूले हमें बिल्कुल माइंड में अच्छी तरह से को बोल बोल के करो। ये ऐसे ना ऐसे हमें याद नहीं होते। तो इन क्वेश्चंस को करने का टास्क भी क्या है कि हम लोगों के माइंड में ये फॉर्मूलों की क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो जाए। पर साथ में इनको बोलो, अपने घर पे आते जाते इनको बोलते रहा करो। और अभी वाले फॉर्मूले उतने स्ट्रगलिंग नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सारा दिन ना बोलते रहना, हमारे माइंड में ये सेटल होने शुरू हों। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इन्हीं के एप्लीकेशन पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और करेंगे। फिर उसके बाद उसी काम को आगे पुश करेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्लास में
बस अब इतने काम को रिकॉल करो।